सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे, बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर का कौमी असेंबली में ऐलान। 3 रोज की हुल्लड़बाजी के बाद शहबाज शरीफ बजट पर तकरीर करने में कामयाब। मौका मिला तो बोलते ही चले गए। ऐवान में तवील तरीन तकरीर कर डाली। बजट और हुकूमती पॉलिसियों पर खूब गरजे बरसे। कहा, अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। हमने बिजली बनाई, तहरीक इंसाफ ने अवाम पर बिजली गिराई। 383 अरब के नए टैक्स लग गए तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा। हमारे दौर में तरक्याती काम हुए, IMF प्रोग्राम भी मुकम्मल किया। हुकूमत ने सिर्फ तख्तियां लगाईं, फीते काटे, लेकिन दामन अमल से खाली रहा। रिकॉर्ड ज़रई पैदावार हुई तो आटा और चीनी क्यों महंगे हुए। 3 साल बाद मुल्क को रिवर्स गियर लग चुका। अपोजिशन लीडर ने मुतालिबात भी पेश किए। बोले, चीनी, दूध, दही समेत खाने पीने की अशिया पर नए टैक्स खत्म किए जाएं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें 20% बढ़ाने और मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। वफाकी वजीर असद उमर ने अपोजिशन लीडर की तकरीर हकाइक के बरक्स करार दे दी। वजीर आजम हाउस के सालाना अखराजात में 108 करोड़ रुपए की कमी की। पहली बार रियासत ने कमजोर तबके की जिम्मेदारी उठाई है। अपोजिशन लीडर जाकर देखें, लंगर खानों में गरीबों को इज्जत दी जा रही है। ये वजीर आजम के ऐवान में न आने की शिकायत करते हैं। अपने भाई को भी वतन वापस आने का कहें। महंगे प्लांट से बिजली न खरीदने से आवाम को 140 अरब का फायदा हुआ। इमरान खान ने माफिया के खिलाफ जंग की और किसान को उसका हक मिला। कोरोना के खिलाफ हमारी हिकमत अमली को दुनिया ने सराहा। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा 3 बड़े डैम्स अमीर मोमन भाषा पर काम हो रहा है। फिरदौस आशिकावान ने कहा, शहबाज शरीफ की फिल्म में कॉमेडी, एक्शन, आप बीती की दास्तान भी थी। जिले सुबहानी दोम ने ढिठाई से अपने गुनाह हुकूमत के वक्त की झोली में डाल दिए। उस्मान बुज़दार पंजाब में आज भी इनका गन साफ कर रहे हैं। हुकूमत गरीब दुश्मन बजट के हकायक छुपा रही है। इमरान खान ये न समझें कि गालम गलोज और बदतमीजी करवा कर बच जाएंगे। हम बजट का सारा कच्चा चिट्ठा आवाम के सामने लाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आम आदमी की आमदनी में 17% कमी और 25% महंगाई तब्दीली का असल चेहरा है। मजदूर की आमदनी 20,000 मुकर्रर के 700 अरब के टैक्स लगा दिए गए। दूध पर 17% सेल्स टैक्स बच्चों के कत्ल के मुतरादिफ है। बजट के नतीजे में आटा, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। महंगाई का ऐसा सुनामी आएगा कि इमरान खान के लिए अवामी रद्द अमल रोकना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बजट के मामलात पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदा हो गया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की भी दरख्वास्त की। परवेज खटक बोले, स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तेफाक हुआ। कोशिश है इजलास पुरअमन चले, गाली गलोच और लड़ाई न हो। स्पीकर को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। PP रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, हुकूमत ने एजेंडा बुलडोज करके जो कानून साजी की वो वापस होगी। स्पीकर असद कैसर ने हंगामा राई करने वाले 7 अरकान के कौमी असेंबली में दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। कहा, वजीर आजम ने किसी के खिलाफ एक्शन से नहीं रोका। मैंडेट पूरा करूंगा। हुकूमत को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 के मुसव्वदे पर गौर। कमेटी तश्कील देने का भी फैसला। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर कानून और सूबों के वज़राए आला कमेटी में शामिल। 21 जून को काउंसिल के आइंदा इजलास में हतमी मुसव्वदा पेश किया जाएगा। पंजाब के नए बजट में हर शोबे पर तवज्जो दी गई। तालीम, सेहत, दीगर समाजी शोबों के लिए खतीर फंड्स रखे गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर का बजट 87% बढ़ाया गया। प्रोडक्शन सेक्टर के लिए फंड्स 234% ज्यादा रखे गए। FIA न्याजी गठजोड़ जितने मर्जी नोटिस भिजवाए, अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं कर सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं,
FIA آٹا اور چینی چوری پر نوٹس بنی گالا میں عمران صاحب کے گھر پر چسپاں کرے. چینی 52 سے 120 روپے کلو عمران صاحب کی وجہ سے ہوئی. سوال نامہ انہیں بھجوایا جائے. چینی میں 450 ارب کا ڈاکہ ان کی سرپرستی میں مارا گیا. اس کا جواب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیوں دیں؟ سپریم کورٹ نے محمود آباد کراچی میں گرین بیلٹ پر قائم کے الیکٹرک کا گرڈ اسٹیشن غیر قانونی قرار دے دیا. 2 ماہ میں ختم کرنے کا حکم. KMC کو گرین بیلٹ کی اصل پوزیشن بحال کرنے کا حکم. KCR کے لیے انڈر پاسز اور فلائی اوور پر جلد کام شروع کرنے کی بھی ہدایت. سندھ حکومت کو 1 ماہ میں PC1 کی منظوری کی مہلت. عدالت کے حکم پر کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. الدین پارک کے شاپنگ مال اور پیویلین اینڈ کلب کو گرانے کا سلسلہ جاری. فیڈرل بی ایریا میں رفائی پلاٹ پر قائم غیر قانونی تعمیرات کی بھی مسماری. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں MQM نے کراچی میں پارکس، سڑکوں، نالوں پر تجاوزات قائم کروائیں. کسی سیاسی حکومت میں گراؤنڈ اور پارکس پر آباد لوگوں کو بے گھر کرنے کی ہمت نہیں. مراد علی شاہ ناکام ترین وزیر خزانہ اور وزیر اعلیٰ ہیں. سندھ حکومت کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے. اسٹریٹ کرائم تمام حدوں کو پار کر چکا. دنیا کے 10 بدترین شہروں میں کراچی کا نام آتا ہے. تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ دینے میں ناکام رہی. اسلام آباد، ایبٹ آباد، سوات اور منگورا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز منگورا سے 25 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا. گہرائی 20 کلومیٹر تھی. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار. گرمی کے ستائے کراچی والوں کے چہرے کھل اٹھے. شکارپور، خیرپور، نوشہر و فیروز، سکھر، لاڑکانہ، بدین سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش. جنوبی پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے. PSL 6 میں وفاق کا لاٹھی چارج. اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور زلمی کو جیت کے لیے 248 رنز کا ہدف دے دیا. اسلام آباد نے PSL کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنایا. عثمان خواجہ کی 53 گیندوں پر شاندار سینچری، برینڈن کے 46، منرو کے 47 اور آصف علی کے دھواں دھار 43 رنز. پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ جاری. دوسرے میچ میں روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز رات 11 بجے ٹکرائیں گے. پلے آف مرحلے میں رسائی کے لیے کراچی کنگز کے لیے میچ جیتنا لازمی ہے. فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کو سابق کپتان سرفراز احمد سے الجھنے کی غلطی کا احساس ہو گیا. ٹویٹ میں کہا سیفی بھائی ہم سب کا فخر ہیں، وہ میرے کپتان تھے اور ہمیشہ رہیں گے. میچ میں جو کچھ ہوا وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا. سرفراز احمد کا شاہین شاہ آفریدی کے ٹویٹ پر جواب. کہا میدان میں جو کچھ ہوا وہ میدان میں ہی رہنا چاہیے. آپ پاکستان کے سٹار اور میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو. اللہ مزید کامیابیاں دے. کورونا کیسز میں کمی کا سلسلہ برقرار. گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3% رہی. پنجاب کے کئی شہروں میں ویکسین کی قلت، شہری پریشان. کراچی میں سنگل ڈوز کینسائنو کا اسٹاک ختم. پاکستان نے چین سے کورونا ویکسین کی 3.25 کروڑ ڈوز خرید لی. سائنو فارم، سائنو ویک، کینسائنو ویکسین کی خریداری کے معاہدے طے پا گئے. نواز شریف کی جائیداد نیلامی روکنے کی تینوں درخواستیں خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری. 3 صفحات پر مشتمل محفوظ فیصلہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ جسٹس عامر فاروق نے جاری کیا. فیصلے میں کہا گیا ہے میاں اقبال برکت، اسلم عزیز، اشرف ملک کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. درخواست گزار متاثرہ فریق کے لیے عدالت کو قائل نہیں کر سکے. احتساب عدالت نے نواز شریف کی املاک نیلامی کا حکم دیا تھا. راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کی تحقیقات. سابق کمشنر راولپنڈی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد محمود کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیشی. اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز میں محمد محمود سے پوچھ گچھ. حکام کا کہنا ہے مکمل تحقیقات کے بعد حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے.
जाली अकाउंट केस में नैब की बड़ी रिकवरी। नैब रावलपिंडी ने 8 करोड़ 14 लाख रुपए के चेक सिंध हुकूमत के हवाले कर दिए। सिंध बैंक और निजी बैंक के नुमाइंदों को भी चेक दिए गए। नैब का कहना है ओमनी ग्रुप की जानिब से निजी बैंक से धोखाधड़ी से कर्जा हासिल किया गया। ओमनी ग्रुप की बेनामी कंपनी से 37.5 मिलियन वसूल करके बैंक के हवाले किए। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 33 अरब रुपए से जायद रकम बरामद की। PTI हुकूमत इंतखाबात में शफाफियत के इक़दामात के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा इंतखाबी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल वाहिद हल है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल में शफाफियत और आइनी तकाज़े पूरे किए जाएं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी असासा हैं, उन्हें इंतखाबी अमल में लाजमी शरीक करेंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में जगह जगह गंदगी के ढेर। मस्जिद, स्कूल्स और अस्पताल के सामने भी कचरा और गलाजत। शहरियों का जीना मुहाल हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर से ताफुन और बीमारियां फैलने का खतरा। हैदराबाद में गटरों के ढक्कन गायब। सानेहा होने से बाल बच गया। खुले मैनहोल में बच्चा गिर गया। बाप ने फौरी हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। बच्चे का बाप सिंध हुकूमत पर बरस पड़ा। गटरों पर ढक्कन लगाने का मुतालिबा। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईधी को खिराज अकीदत। कोयटा के वस्त में चौक पर अब्दुल सत्तार ईधी का कई फीट बुलंद मुजस्समा नस्ब कर दिया गया। फाइबर ग्लास से बनाया गया अजीम कौमी हीरो के मुजस्समे की बुलंदी 17 फीट है। मारूफ मुजस्समा साज इसहाक ने इंसानियत के खिदमतगार का मुजस्समा तैयार किया। देखती आंखों सुनते कानों को सलाम कहने वाले मारूफ मेजबान अदाकार शायर तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। तारिक अजीज पाकिस्तान टेलीविजन का पहला चेहरा थे। तारिक अजीज की पंजाबी शायरी में भी अपना मकाम है। मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दोएम की 95वीं सालगिरह। बरतानवी हाई कमीशन की खुसूसी वीडियो जारी। वीडियो में बरतानिया को जिंदगियां बचाने और जरूरतमंदों की मदद में पाकिस्तान का मुआविन दिखाया गया। ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज ने पाकिस्तान का वर्चुअल दौरा किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।